बोला था ना तुम मुझसे टच में मत रहना। अगर तुम मुझसे इस तरह टच में रहोगे तो तुम मुझे बहुत बुरा फंसा दोगी। हाँ, नहीं रहूंगी, कभी आपको फोन नहीं करूंगी। मुझे पैसे चाहिए। मैंने तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे तो दिए थे, अब कौन से पैसे चाहिए? हाँ, दे दिए थे, पर देखो ना पायल मैम, मैंने अपने आप को खतरे में डाल के आपका इतना बड़ा काम किया। अब मेरे बॉयफ्रेंड की लाइफ खतरे में है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए और मैं यहाँ पे किसी को जानती भी नहीं कि जाके पैसे ले लो। आपसे मांग सकती हूँ, आपको तो मुझे पैसे देने पड़ेंगे। कौन से पैसे देने पड़ेंगे? देखो तुम मुझे इस तरह से ब्लैकमेल नहीं कर सकती। मैं तुमसे डरने नहीं वाली और मैं तुम्हें अब कोई पैसे नहीं दूंगी। ठीक है, तो मैं जाके सारा सच रौनक को बता देती हूँ कि कैसे आपने मुझसे खाने में जहर डलवाया और खाने में जहर मिलाने के इल्जाम में रौनक की माँ अरेस्ट हो गई। उसको इतना बड़ा सच बताऊंगी, वो तो मुझे खुशी खुशी पैसे देगा। नेहा, तुम ये बहुत गलत कर रही हो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना, मैं देख लूंगी तुम्हें। आप क्या देखोगी मैम, भगवान ने खुद ही देख लिया। आपने जिस खाने में मुझसे जहर डलवाया वही खाना खा के मेरा बॉयफ्रेंड बीमार हो गया। मुझे उसके इलाज के लिए पैसे नहीं चाहिए होते ना, तो मैं कभी आपसे पैसे मांग भी नहीं रही होती। जल्दी बताइए मैडम, पैसे कब ट्रांसफर कर रही हैं आप? मैं तुम्हें क्यों पैसे ट्रांसफर करूं? हाँ, ये बॉयफ्रेंड, उसकी तबीयत खराब होना, हॉस्पिटल में, ये सब तुम मुझे झूठ बोल रही हो ना, क्योंकि तुम में ना लालच आ गया। मुझसे पूछो तुम, यही बात है ना? अच्छा ठीक है, तुम्हें पैसे चाहिए, मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। बताओ कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड? पायल मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे सच में पैसों की बहुत जरूरत है। ठीक है, झूठ सच सब कुछ बाहर आ जाएगा। तो मुझे ये बताओ कौन से हॉस्पिटल में तुम्हारा बॉयफ्रेंड? मैं खुद आती हूँ तुम्हें पैसे देने। सिटी हॉस्पिटल। ठीक है, मैं वहाँ आती हूँ। हेलो भावेश, जल्दी से घर आओ, मुझे सिटी हॉस्पिटल जाना है। ये सिर्फ बैलगाड़ी की तरह क्यों चला रहे हो गाड़ी? थोड़ा तेज चलाओ ना। कोई प्रॉब्लम है क्या मैडम? मेरा मतलब है आप हॉस्पिटल जा रही हैं, वो भी इतनी जल्दी, कुछ हुआ है क्या? पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम अब तक थे कहाँ? मैंने तुम्हें इतने फोन करे, मुझे पहले भी कहीं जाना था, तुमने मेरा एक भी फोन नहीं उठाया। देखो भावेश, मैंने तुमसे पहले भी कहा और मैं अब भी कह रही हूँ, अगर तुम्हें छुट्टी लेनी होती है, ऐसे कहीं बाहर जाना होता तो प्लीज मुझे पहले बता दिया करो, जिससे कि मैं तुम्हें ऐसे बार बार पागलों की तरह फोन तो ना करूँ। हाँ, मुझे पता है कि अब तुम अपनी प्राइवेट टैक्सी भी चलाते हो, बट वो ना तुम अपनी साइड इनकम के लिए करते हो। परमानेंट ड्राइवर तुम मेरे ही हो। और पहले ये बताओ गए कहाँ थे? बोलो, अब कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैसे तो बड़ा बड़बड़ करते हो, अब क्यों जुबान बंद हो गई? मेरी सिर्फ जुबान नहीं, नाक, कान, आँख, मुंह सब बंद हो गया था। मैंने कुछ बहुत भयानक देखा, और जो मैंने देखा ना मैडम, वो देखने के बाद मुझे समझ नहीं आया कि मैं हंसूं कि रोऊं। ऐसा क्या देख लिया? अब मैं क्या ही बताऊं। मैंने प्रार्थनाड़ी को देखा, वो लोग उसको बेच रहे थे। What? झटका लगा ना मैडम, मेरे को भी लगा था जब मैंने प्रार्थनाड़ी को बिकते हुए देखा। बेच रहे थे? क्या बोल रहे तुम? मेरे दोस्त का फोन आया था, बोला कि एक क्लाइंट है, उसको हवेली पे पहुंचा दे, अच्छे पैसे मिलेंगे। तो मैं उसको पहुंचाने के लिए गया। जैसे ही मैंने उस क्लाइंट को हवेली पे पहुंचाया तो मैंने क्या देखा, प्रार्थनाड़ी को वो लोग वहां बेच रहे थे। और आपको तो पता भी नहीं है मैडम, वहां पे प्रार्थनाड़ी की कितनी बोली लगी। लेकिन वो प्रार्थना वहाँ पहुंची कैसे? कुछ गुंडों ने उसको किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको वहां उस हवेली पे पहुंचा दिया जहां पे लड़कियों को खरीदने बेचने का काम होता है। फिर मैं वहां से भाग गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं। इसका मतलब तो ये है कि वो प्रार्थना अभी तक बिक गई होगी। वो मेरी जिंदगी से चली गई। ये प्रार्थना नाम का कांटा मेरी जिंदगी से खुद ब खुद गायब हो गया। मुझे उससे छुटकारा मिल गया। ओह माय गॉड, यू नो व्हाट, तुमने मुझे कितनी बड़ी न्यूज़ दी है। थैंक गॉड मुझे इससे छुटकारा मिला। खैर छोड़ो, तुम जरा तेज गाड़ी चलाओ, मुझे जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचना है। जी मैडम। मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अगर अनबन हो भी गई थी तो उस लड़ाई को इतना बड़ा क्यों बनाना था कि वो बेचारी सड़क पर ऐसे अकेली रोते हुए निकल जाए?
रिश्ता जोड़ा है तुम दोनों का भगवान ने अपने हाथों से, और जो उन्होंने जोड़ा है ना, तुम तोड़ने की कोशिश मत करो। मैंने कोई जोड़ नहीं तोड़ा है। तो जरूर तुमने कुछ ऐसा कहा होगा कि उसके मान सम्मान पर बात आ गई होगी, वरना मैं जानती हूँ वो बहुत अच्छी लड़की है, वो कभी इस तरह का स्टेप उठाएगी ही नहीं, क्योंकि वो जानती है कि शादी का मतलब क्या होता है, रिश्तों को बांधना, उनमें बंधना, उनको निभाना जानती है वो। उसको बहुत विश्वास है शादी में, अपने कुमकुम में, कुमकुम भाग्य में, मंगलसूत्र में, 7 फेरों में, 7 वचनों में। शादी की है ना तुमने प्रार्थना से, पति होना प्रार्थना के, तो पति का धर्म निभाओ, वो तुम्हारी पहली जिम्मेदारी है। अब ये शादी तो तुम्हें निभानी पड़ेगी, और तुम्हें प्रार्थना से ज्यादा समझदार होना पड़ेगा। तुम्हारी वजह से देखो क्या हो गया, कहां पहुंच गई वो लड़की, कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई। वो और बात है कि इस मुसीबत से तुमने उसे बचाया, तो ठीक है, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करती हूँ। सिर्फ मैंने ही नहीं, आप भी थी वहाँ। प्रार्थना को बचाने में आपका भी हाथ है, सो थैंक यू वेरी मच। अब मैं प्रार्थना का ख्याल रख लूंगा, सो आई रिक्वेस्ट यू, आप प्लीज घर जाइए और आराम कीजिए। तुम पक्का प्रार्थना का ख्याल रखोगे ना? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हो ना? इस शादी को अच्छे से निभाओ। अब उससे ऐसी कोई बात नहीं करना कि उस बेचारी के मान सम्मान को ठेस लगे। तुम उसका ख्याल रखोगे ना? प्रॉमिस? आई प्रॉमिस, मैं उसका ख्याल रखूंगा।